नाज़रीन, PSL से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि जेम्स फॉल्कनर ने PSL को खैराबाद कह दिया है और ना सिर्फ PSL को छोड़ा है बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर संगीन इल्ज़ामात भी लगा दिए हैं। पूरी तारीख में जब से PSL शुरू हुआ है इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाए गए PSL के ऊपर या PCB के ऊपर। जेम्स ने पेमेंट का इशू बनाया और पेमेंट के इल्ज़ामात लगाए और कहा कि मेरे साथ झूठ बोला गया है। सबसे पहले मैं आपको जेम्स फॉल्कनर का जो उन्होंने ट्वीट किया वो आपके सामने रखता हूँ और फिर आपके सामने वो हकीकत भी रखता हूँ कि दरअसल हो क्या रहा है और किस तरह से PSL को बदनाम करने की कोशिश की है, किस तरह गुज़श्ता रात इन्होंने खिलवाड़ किया है शराब पीकर और PC होटल में इन्होंने क्या तमाशा लगाया है और उसको कवर अप करने के लिए ये PSL को बदनाम कर रहे हैं, PCB को बदनाम कर रहे हैं। ये सारी जो अंदरूनी कहानी है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले जेम्स फॉल्कनर ने क्या ट्वीट किया है वो लिखते हैं, जनाब मैं तमाम जो क्रिकेट के फैंस हैं पाकिस्तान में उनसे माजरत खा हूँ क्योंकि बदकिस्मती से मैं विड्रॉ कर रहा हूँ जो आखिरी 2 मैचेस, क्योंकि ये क्वेटा का ऐसा थे तो जो आखिरी 2 मैचेस हैं उनसे, क्योंकि PCB और PSL की जो मैनेजमेंट है उन्होंने मेरे एग्रीमेंट की ऑनर नहीं की, यानी अपना जो वादा किया था मेरे साथ पेमेंट का उसको पूरा नहीं किया। मैं वहाँ पर था और एक टाइम मैंने गुजारा लेकिन मेरे साथ जो है वो झूठ बोला जाता रहा। दूसरे ट्वीट में वो कहते हैं कि ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि मैं पाकिस्तान को इस तरह से जो मैं छोड़कर जा रहा हूँ और मैंने हमेशा कोशिश की है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में वापस आए क्योंकि यहाँ पर बड़ा टैलेंट है और जो ज़बरदस्त क्रिकेट हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो ट्रीटमेंट था PCB की जानिब से और PSL मैनेजमेंट की जानिब से वो डिस्ग्रेसफुल था, यानी वो शर्मनाक था। ये जेम्स फॉल्कनर कह रहे हैं कि वो मेरी तौहीन एक तरह से की गई है, मेरे साथ जो वादा किया गया था वो पेमेंट का वो नहीं किया गया। अब ये बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है क्योंकि पूरे जब से PSL हो रहा है, ये 7वां एडिशन है, 7 साल हो गए हैं, आज तक किसी ने पेमेंट्स की कंप्लेन नहीं की। बड़े बड़े क्रिकेटर्स AB डिविलियर, क्रिस गेल, वर्ल्ड स्टार्स जहाँ पर आए हैं लेकिन किसी ने पेमेंट का इशू नहीं बनाया। ये पहली कंप्लेन है जो पिछले 7 सालों में आई है और वो जेम्स फॉल्कनर की जानिब से आई है जो कि इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म भी है। तो इस वक्त ये न्यूज़ जो है वो दुनिया भर में जो अखबारात हैं, जो एजेंसीज हैं, उनकी ज़िन्नत बनी हुई है। ख़ास तौर पर इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। जब भी पाकिस्तान को बदनाम करना हो तो इंडिया इस खबर को बहुत ज़्यादा उछाल रहा है। दुनिया भर के जो चैनल्स हैं वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि पेमेंट भी नहीं दी जाती है एक प्लेयर को जो PSL खेलने जाता है। लेकिन असल मामला ये नहीं, असल मामला क्या है? कादिर ख्वाजा हैं एक जो जर्नलिस्ट है हमारे समा के, वो क्या लिखते हैं, उन्होंने अंदरूनी कहानी बताई है तो उनके रेफरेंस से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने लिखा है जी, शराब के नशे में धुत होकर होटल में फानूस तोड़ दिया, सिक्योरिटी अमले के साथ नाजेबा गुफ्तगू करते रहे, इनके हमरा बेन डंक और समित पटेल भी मौजूद थे, सामान होटल में फेंकते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे। जो कादिर ख्वाजा हैं जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने, और बाकी ज़रा से ये बात पता चली है कि इन्होंने कल रात PC होटल में ये तमाशा किया कि ये शराब के नशे में धुत थे और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। फिर PC का जो होटल का फानूस था उसको तोड़ दिया। फिर वहाँ पर जो सिक्योरिटी अमला था जब उन्होंने रोकने की कोशिश की कि आप ये तमाशा ना लगाएं, बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन्होंने बात की, लेकिन ये जनाब जो हैं उनके साथ बदतमीज़ी करते रहे और नाजेबा गुफ्तगू करते रहे। सिक्योरिटी अमले के साथ जो इनके जान माल की हिफाजत कर रहे हैं उनके साथ नाजेबा गुफ्तगू करते रहे जेम्स फॉल्कनर और उन पर चीखते चिल्लाते रहे। तो ये करतूत किया है कल रात जेम्स फॉल्कनर ने और उसके ऊपर मैनेजमेंट ने कहा कि ये आपने अच्छा नहीं किया और उसको अब कवर अप करने के लिए ये जनाब मोहतरम जो है जेम्स फॉल्कनर वो पेमेंट का इशू बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे पेमेंट नहीं दी गई। आज तक तो कोई ऐसा प्लेयर है नहीं कि जिसको पेमेंट ना दी। और वैसे भी आपको बता दूं कि जो PSL का तरीकाकार होता है उसमें 50 to 70% जो अमाउंट होती है वो एडवांस में दे दी जाती है। जितने भी प्लेयर्स आते हैं उन्हें 50 to 70% जो पेमेंट है वो एडवांस में दी जाती है और बाकी जो पेमेंट है वो बाद में दी जाती है। और इतनी बड़ी फ्रेंचाइजेज जो अरबों रुपए लगाती हैं तो उन्होंने कोई 50 लाख या 1 करोड़ रुपए वो ना दिए होंगे किसको, जेम्स फॉल्कनर को। और वैसे भी जो उन्होंने पैसे को ट्रांसफ़र किए होंगे उनके तो सबूत क्वेटा के पास होंगे, उनकी मैनेजमेंट के पास होंगे। तो इसके ऊपर वैसे PCB ने नोटिस लिया और PCB का जो ट्वीट है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
पीसीबी ने कहा कि द पीसीबी एंड द क्वेटा ग्लैडिएटर हैव रिग्रेटफुली टेकन नोट ऑफ मिस्टर जेम्स फॉकनर false and misleading accusations and will shortly be releasing a detailed statement on the matter। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमने और क्वेटा की जो मैनेजमेंट है उन्होंने इसके ऊपर इसके ऊपर नोटिस लिया है। जो मिसलीडिंग और फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए गए हैं, यानी जो गलत और मिसलीडिंग एक्यूजेशन जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं जेम्स फोल्कनर की जानिब से, हमने उसका नोटिस ले लिया और तमाम जो डिटेल्स हैं वो थोड़ी देर बाद हम शेयर करेंगे और मुकम्मल तौर पर जो है वो एक्सपोज करेंगे जो इन्होंने झूठ बोला है। तो अब ये मामला बहुत ही संगीन नोयत का है, ये इसे कोई छोटा मामला ना समझें, ये बड़ी संगीन नोयत का मामला है और ये पूरी शायद कोई एक चेन भी हो सकती है साजिश की, क्योंकि पहले जैसे टीमें यहाँ से वापस गई हैं तो हमेशा से ही कोशिश होती रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो पीछे धकेला जाए और यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली ना हो सके। और याद रखिएगा इसकी कड़ी ऑस्ट्रेलियन जो टूर है उसके साथ भी जुड़ेगी, कुछ ना कुछ उस हवाले से भी प्लान हो सकता है, क्योंकि अब इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में वापस आ रही है। पीएसएल की वजह से एक बहुत नेक नामी हुई है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अच्छी शोहरत हुई है कि ये मुल्क जो है वो महफूज मुल्क है और खेलों के लिए महफूज है। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी एक बड़ी टीम अपने फुल स्क्वाड के साथ आ रही है, कोई बी टीम उन्होंने नहीं भेजी, पूरे प्लेयर्स के साथ वो पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, तारीखी दौरा 20 साल के बाद। तो इस तरह की हरकतें करके कुछ ना कुछ तो है जो पीछे प्लान किया जा रहा है, कोई ना कोई साजिश तो है जो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ घड़ी जा रही है। आप सोचिए कि ये कितना मुज़हिका खेज बयान है कि एक फ्रेंचाइज जो अरबों रुपए लगाती है वो उसने क्या जेम्स फोल्कनर को अदा न किए होंगे। तो ये एक बड़ा ही मुज़हिका खेज बयान है और पिछले 7 सालों में कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई। पीएसएल में जो भी यहाँ पर आता है वो इंजॉय करता है यहाँ की क्रिकेट को, यहाँ के एनवायरनमेंट को, जो यहाँ पर ऑनर उसको दिया जाता है, जो फैंस यहाँ पर उनको ऑनर देते हैं, जो प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है। ऐसा तो हमारे सदर का भी प्रोटोकॉल नहीं होता जिस तरह जैसा प्रोटोकॉल इन ये जो हमारे प्लेयर्स आते हैं इनको दिया जाता है। तो बड़ी ऑनर की जाती है इन लोगों की, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का इल्ज़ाम लगाना ये अपने आप पे मुज़हिका खेज़ है। तो ये इन्होंने अपनी तज़हीक की है और पाकिस्तान की कोई तज़हीक नहीं हुई, पाकिस्तान सुपर लीग की कोई तज़हीक नहीं हुई, लेकिन इसके ऊपर स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन लिया जाना चाहिए। ये मामला किसी फ्रेंचाइज़ का नहीं है, ये मामला जो है ये एक मुल्क का मामला है, हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट का मामला है और इसके ऊपर पीसीबी को मुकम्मल, क्वेटा ग्लैडिएटर को मुकम्मल नोटिस लेना चाहिए, मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करना चाहिए एविडेंसेस के साथ जो उन्होंने इनको पेमेंट किया और जो कल रात इसने वहाँ पर बखेड़ा किया, जो वहाँ पर तमाशा लगाया, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे मैं समझता हूँ कि एक्सपोज करना चाहिए। उसको लाइटली इस मामले को नहीं लेना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में अब उछाला जाएगा इस मामले को और जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाएगा जो पाकिस्तान दुश्मन है, जो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं देखना चाहते। तो कहीं इसका असर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के टूर पर भी ना पड़े, तो इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का जो है वो नोटिस लेना चाहिए, उसको मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करना चाहिए। ये इब्तदाई चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब जैसे पीसीबी ने कहा कि हम मज़ीद डिटेल्स देंगे, तो जो ही वो डिटेल्स सामने आती हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।